हेलो एवरीवन। तो अभी आपके नीट को लगभग 25 से 27 दिन बचे हुए हैं और अगर आपके फिजिक्स में अभी भी 30 40 50 नंबर आ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको ये तो कम से कम पता लग जाएगा कि ये चीजें करने से मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये चैप्टर्स करने से मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये टॉपिक को अगर इस तरह से किया तो आपके मार्क्स 100% बढ़ने वाले हैं। पिछले सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बढ़े हैं तो इस साल भी बढ़ने वाले हैं और आपके बढ़ेंगे। बस लास्ट तक जो जो चीजें बोलता हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से फॉलो करना। कोई भी फालतू बात मैं वीडियो में नहीं करता हूँ, सिर्फ काम की बात करेंगे और काम की बात सुन के उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। तो 150 प्लस फिजिक्स में नीट 2026 में लास्ट मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला है, ना उतना टाइम आपके पास बचेगा। तो लगभग अपने पास लगभग 25 दिन बचे हैं, 25 से 30 के बीच में अपन मानते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर्स ही करने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट कम से कम वो तो आपको होने चाहिए। अब उनमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, तो अगर मैं बात करूं तो 8 चैप्टर फिजिक्स में ऐसे हैं जहां से 27 क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले 10 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, जेई मेन जो अभी हुआ है उसका डेटा उठा के देख लीजिए, तो आपको ये 27 8 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जहां से 27 क्वेश्चन, मतलब लगभग 110 नंबर का पेपर आता है। तो ये चैप्टर्स को अपन तो मुट्ठी में कर लेना है। कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, मैं कराऊंगा, बस ध्यान से सुनना। तो मॉडर्न फिजिक्स में सारे चैप्टर्स आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन हर साल लगभग फिक्स होते हैं। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, यूनिट डायमेंशन और काइनेमेटिक्स, ये सब आप जानते हो, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि इन 25 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि हम मतलब जो हमारा बैरियर है 50 60 70 नंबर, उसको पार करके 100 प्लस हम पहुंच जाए। तो ये आप हाई वेटेज चैप्टर्स करोगे लगभग 100 मार्क्स तो उधर से बन सकते हैं आपके। अब इनमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप बोलोगे भैया यार 1 महीना बचा हुआ है, तीनों सब्जेक्ट पढ़नी है, तो रिवीजन के लिए 6 7 घंटे की वीडियो हम कैसे देखें वन शॉट। तो आपको कंप्लीट वन शॉट की वीडियो कोई भी नहीं देखनी है, आपको एक ऐसी वीडियो देखनी है जिसमें 20 25 मिनट में कंप्लीट फॉर्मूला हो जाए, कंप्लीट पीवाईक्यू हो जाए, जेई मेंस के जो रिसेंट वाले हैं कंप्लीट ट्रिक्स आ जाए और सारे कंसेप्ट कवर हो। तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मेरे चैनल का नाम है सुनील बागड़ा नीट फिजिक्स। इस चैनल पे जाओगे, आप सर्च करना सुनील बागड़ा नीट फिजिक्स, इस चैनल पे जाओगे तो मैंने जैसे काइनेमेटिक्स है उसको 25 मिनट में कंप्लीट उसके जितने भी फॉर्मुलाज है वो सारे बताए हैं, जीरो से सारे उसके कंसेप्ट बताए हैं। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स है, जैसे मान लो कोई भी ट्रिक है, जैसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यू वेलोसिटी टी1 टाइम लगता है, नीचे की तरफ फेंकते हैं टी2 टाइम लगता है, ओनली ड्रॉप कर दिया तो उस बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा रूट में टी1 इंटू टी2, ये मैंने वहां पे ट्रिक बताई है। और भी बहुत सारी जैसे ट्रिक है, अगर v1 वेलोसिटी से चलता है डिस्टेंस डी और वापस डी डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से चलता है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी। ये क्वेश्चन 4 से ज्यादा बार नीट में आया हुआ है, इसका आंसर होगा 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस के जो अभी रिसेंट अप्रैल अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन है वो सारे मैंने वहां पे करवाए हुए हैं। तो जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मैंने 12 मिनट में पूरा करवाया हुआ है। अब इसमें क्या क्या करवाया है, पूरे कंसेप्ट, पूरा फॉर्मूला और 30 पीवाईक्यू मैंने 12 मिनट में अंदर कवर किए हैं। तो कम से कम आपको क्या कर लेना है, रिवीजन शॉर्ट देखना है, मेरी सारी वीडियोस देखनी है आपको। एक वीडियो देखने में आपको कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 20 मिनट। दूसरी बार देखोगे 1.5x की स्पीड में देखोगे तो 10 से 15 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर 3 4 बार भी आप एक वीडियो को देख लेते हो तो उसमें जितना भी कंटेंट, जितने भी फॉर्मुलेज है वो सारे आपके दिमाग में घुस जाएंगे, वो सारे आपके दिमाग में रट जाएंगे। तो कम से कम हर वीडियो को 3 4 बार देखना है। 20 25 मिनट की वीडियो है आपके पास, आराम से आप 3 4 बार देखोगे तो 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। तो 1 घंटे में आपका कंप्लीट चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 38 ईयर्स के पीवाईक्यू आप सब जानते हो करना ही है। अब आप बहुत लोग बोलोगे हमारे पास है नहीं, पीडीएफ नहीं, हमने नहीं किए, कुछ भी रीजन हो सकता है या टाइम लग रहा होगा, तो मैंने 38 ईयर्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी मेरे ही चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे लॉजिक गेट के 38 ईयर्स में लगभग 40 पीवाईक्यू आए हैं, वो 15 मिनट में मैंने करवा दिए। वैसे सेमीकंडक्टर के, एटम्स के, न्यूक्लियाई के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज मैंने आधे घंटे के अंदर पूरे 38 ईयर्स के करवाए हुए हैं। तो आप बस वो 4 बार वो वीडियो देख लो, 4 बार आप एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लोगे, आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी। फिट होगी तो वो आपसे कभी गलत नहीं होगी। तो अगर मान लो पीवाईक्यू से 20 क्वेश्चन भी नीट में आते हैं, तो अगर आपने सारी वीडियोस को 4 बार देख लिया तो वो 20 क्वेश्चन तो आपको कम से कम गलत नहीं होंगे। तो जो आपका बैरियर है 50 60 नंबर, तो वो तो आपका कम से कम इजीली यहाँ से क्रॉस हो ही जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो की मेन चीज है वो है 50 स्पेशल क्वेश्चन, जहां से शॉर्ट शॉर्ट, मतलब मेरी पूरी ट्राई रहेगी कि यहाँ से आपका पेपर बने, है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आए पेपर में। तो शॉर्ट शॉर्ट ये होने वाला है। ये कहाँ पे होगा, तो भैया जी हाँ, पहले तो ये 50 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हुए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ आपको। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नीट पूछ सकता है, जो जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में जेई ने पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। जेई मेन के 2026 के जो नए वाले क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। अब ये कहाँ होगा, तो आप सब जानते हो जो अनमोल शर्मा सर का है
ट्रैक प्रेक, है ना। ट्रैक प्रेक पे ये चीज होने वाली है ना। पहली क्लास जो है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, तो आपको आगे क्या करना क्या नहीं करना मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक क्लास आपको देखनी है। अगर आपको पसंद आती है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं पसंद आती है तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आपको पसंद ना आए, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, और थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये लगता है ना सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, तो मैं थ्योरी भी उसमें कराने वाला हूँ। और थ्योरी कौन सी कराऊंगा, ये वाली ही थ्योरी कराऊंगा ना, ये वाले ही चैप्टर्स कराऊंगा। तो आप पहले ये वीडियोस देखना, तीन, मैं वापस बोल रहा हूँ, एक वीडियो को 3 बार देखना, आपको समझ में आ गया तो भी देखना है, ताकि आपको याद हो जाए। जैसे मैं अगर आपको पूछता हूँ फोर्स का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ए बराबर एम ए। क्यों बोल दोगे, क्योंकि आपने ये 50 बार 100 बार सुना हुआ देखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि विस्कोसिटी का बताओ, या फिर इंटेंसिटी का, ये फोटोन की इंटेंसिटी होती है उसका बताओ, या डिस्प्लेसमेंट करंट का बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, एक दो लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि आपने वो एक दो बार ही पढ़ी है वो चीज। तो इसलिए जो चीज आप बार बार रिपीटेड चीजों पे करते हो, कोई भी गाना आप बहुत बार सुनते हो तो आपको याद हो जाता है पूरी लिरिक्स, क्योंकि आप रिवीजन करते हो। तो इसलिए 3 से 4 बार इसको भी देखना है, पीवाईक्यूज को भी देखना है, तो आपका शॉर्ट शॉर्ट अभी भी हो सकता है। लास्ट चांस है, छोड़ना नहीं है, करना ही है, और हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चंस के साथ, 50 क्वेश्चंस के साथ अपन मिलेंगे, 6 तारीख से मेरी क्लासेस रहेगी वहां पे, तो वो करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और उस चैनल पे जाना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है उस चैनल पे, वो सारी की सारी आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। फिर मिलते हैं, बाय।